हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं हूं अबू सुफियान और आप लोग देख रहे हैं अबू सुफियान चैनल। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को कारक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। कारक किसे कहते हैं, ये सब एग्ज़ाम में बहुत बार और बहुत बारीकी से पूछा जाता है, इसीलिए इसको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और इस तरह से याद कर लेंगे पढ़ते पढ़ते ही कि फिर एग्ज़ाम में दोबारा हम सबको समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। उस तरीके से हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। कारक कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले। संज्ञा, किसी नाम को संज्ञा कहता है, तो संज्ञा कोई किसी चीज का भी नाम संज्ञा या सर्वनाम। सर्वनाम कहता है नाम के बदले में जो किसी और दूसरी चीज का उपयोग करते हैं उसी को सर्वनाम कहता है। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया यानी जो काम किया जाता है, क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह अथवा परसर्ग ही कारक कहलाता है। सिंपल भाषा में, जैसे मान लीजिए श्री राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ कारक चिन्ह जो है वो क्या होने वाला है? श्री राम ने, ये जो ने है, ये ने ही कारक का चिन्ह है। रावण को, ये जो को है, यही कारक का चिन्ह है। श्री राम आपका हो जाएगा संज्ञा, तो संज्ञा श्री राम हो गया। श्री राम ने रावण को बाण से मारा, तो श्री राम ने, ये ने हमारा कारक चिन्ह हो जाएगा। रावण को हमारा कारक चिन्ह हो जाएगा। बाण से मारा, ये हमारा मारा क्रिया हो जाएगा। मारा किस चीज से? बाण से। और ये जो से है, ये से भी हमारा कारक चिन्ह है। समझ में आ गया होगा। कारक के मुख्यतः 8 प्रकार होते हैं। अब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कारक के कितने प्रकार होते हैं, तो कारक के मुख्यतः 8 प्रकार होते हैं। ये हम सब याद रख लेंगे। कारक के कितने प्रकार होते हैं, तो कारक के 8 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 में है कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस। नंबर 2 में है कर्म कारक, एक्यूसेटिव केस। नंबर 3 में है करण कारक, इंस्ट्रूमेंट केस। नंबर 4 में है संप्रदान कारक, डेटिव केस। और नंबर 5 में अपादान कारक, अबलेटिव केस। नंबर 6 में है संबंध कारक, जेनेटिव केस। नंबर 7 में है अधिकरण कारक, लोकेटिव केस। नंबर 8 में है संबोधन कारक, वोकेटिव केस। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। याद हो गया होगा। एग्जाम में कभी भी कहीं भी आएगा तो हम सब इसको भूलेंगे नहीं। कारक 8 प्रकार का होता है, याद कर लेंगे इसको। अब कर्ता कारक किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कर्ता कारक, वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में देख लेते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया का करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति ने लुप्त है। कर्ता कारक किसको कहता है? कोई वाक्य है, वाक्य में जो काम करने वाला है, जो काम को कर रहा है, वही कर्ता कारक हो जाएगा। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या हो जाऊंगा? कर्ता कारक हो जाऊंगा। यानी पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूं, तो मैं कर्ता कारक हो जाऊंगा। जैसे मोहन खाता है, मनोज ने पत्र लिखा, सुफियान ने आम लाया। मोहन खाता है, खाने का काम दोस्तों मोहन कर रहा है, इसीलिए मोहन कर्ता कारक हो जाएगा। मनोज ने पत्र लिखा, पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? मनोज कर रहा है, इसीलिए मनोज कर्ता कारक हो जाएगा और इसकी विभक्ति चिन्ह यानी ने है। सुफियान ने आम लाया, आम लाने का काम दोस्तों कौन कर रहा है? सुफियान कर रहा है, इसीलिए सुफियान क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। और ये आम है आपका, आम आपका कर्म कारक हो जाएगा। अब चलते हैं कर्म कारक, यानी कर्म कारक किसे कहता है उसको देखते हैं। कर्म कारक, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है
उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह को होता है। कर्म कारक किसको कहता है? कोई वाक्य है, उस काम को करने में जिस पर क्रिया का यानी काम का निष्कर्ष पहुंचता है, फल मिलता है, वही कर्म कारक कहलाता है। जैसे माँ बच्चे को सुला रही है, राम ने रावण को मारा, तो माँ बच्चे को सुला रही है, तो माँ आपका हो जाएगा कर्ता कारक। बच्चे को सुलाने का काम किसको कर रही है? बच्चे को कर रही है, इसीलिए बच्चे को कर्म कारक हो जाएगा। रावण ने आपका हो जाएगा कर्ता कारक। और मारा किसको? तो रावण को मारा, रावण को क्या हो जाएगा? इसमें कर्म कारक हो जाएगा। तो कर्म कारक किसे कहता है? जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, वही कर्म कारक कहलाता है। अब आ जाएगा आपका करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं? जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, उसको ही करण कारक कहते हैं। और करण कारक में कोई चीज जुड़ता है। जैसे हम आंखों से देखते हैं, हम देखने का काम किससे कर रहे हैं? आंख से कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा करण कारक हो जाएगा। और करण कारक की विभक्ति चिन्ह जो है वो से होता है। करण कारक की विभक्ति चिन्ह से होता है। हम आंखों से देखते हैं, तो देखने का काम किससे कर रहे हैं? आंख से कर रहे हैं, इसीलिए ये करण कारक हो जाएगा। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। वृक्ष को काटने का काम किस चीज से कर रहा है? कुल्हाड़ी से कर रहा है, इसीलिए कुल्हाड़ी से करण कारक हो जाएगा। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। मुझे जो खाना मिल रहा है किसकी कमाई से? अपनी कमाई से। तो मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, तो एक अपनी कमाई से क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। याद रखिएगा कि करण कारक में कोई भी चीज जुड़ता है और अपादान कारक जब जाइएगा उसमें अलग होता है, उसके बारे में आगे पता लग जाएगा। अब आते हैं हम संप्रदान कारक। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को और के लिए होता है। संप्रदान कारक, संप्रदान ऐसे ही समझ में आ रहा है, संप्रदान करना यानी किसी को कोई चीज देना या किसी के लिए कोई चीज लाना संप्रदान कारक कहलाएगा। जैसे शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया। जो बच्चा है वो किसके लिए सब कुछ कर देता है? अपने गुरु के लिए। तो आपको पहले ही पता है कि संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए है। तो शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया, तो अपने गुरु के लिए क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। गरीब को धन दीजिए। गरीब को धन देना यानी किसी चीज को, किसी वस्तु को हम कोई दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं, तो किसी चीज को देना भी हमारा संप्रदान कारक कहलाएगा। गरीब को धन दीजिए। वह अरुण के लिए मिठाई लाया। कोई आदमी है, किसके लिए मिठाई लाता है? तो अरुण के लिए मिठाई लाता है, तो अरुण के लिए क्या हो जाएगा? आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। अब आते हैं हम अपादान कारक। अपादान कारक किसको कहता है? जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है, अपादान कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति से होता है। दोस्तों, पहले भी हम आपको इससे रिलेटेड टॉपिक बता चुके हैं करण कारक में, कि करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है और अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है। लेकिन इन दोनों में अंतर यही है कि करण कारक में जुड़ता है और अपादान कारक में हटता है। इतना अंतर याद रखिएगा, क्योंकि अपादान कारक में कोई भी चीज किसी वस्तु से पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, और अलग होना ही हमारा अपादान कारक कहलाएगा। जैसे दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा। दूल्हा
पहले घोड़े पर बैठकर था और उसके बाद क्या हो जाता है, घोड़े से गिर पड़ता है, यानी घोड़े से गिरने के कारण क्या हो जाता है, घोड़ा से दूल्हा अलग हो जाता है, और अलग होना, पृथक होना ही हमारा अपादान कारक कहलाएगा। तो दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा, ये घोड़े से गिर पड़ा हमारा अपादान कारक हो जाएगा। हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा जब हिमालय से निकलती है तो हिमालय को छोड़ देती है, इसका मतलब वो एक दूसरे से अलग हो जाती है, इसीलिए गंगा हिमालय से निकलती है हमारा अपादान कारक हो जाएगा। बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली पहले छत पर थी लेकिन छत से कूद पड़ी, तो छत से कूदने के बाद छत से वो क्या हो जाती है, बिल्ली अलग हो जाती है, और जब बिल्ली अलग हो जाएगी तो अलग होना हमारा अपादान कारक कहलाएगा। चूहा बिल से बाहर निकला, जब तक चूहा बिल में था तब तक तो ठीक था, लेकिन जब चूहा बिल से बाहर निकलता है तो चूहा और बिल दोनों के दरमियान फासला हो जाता है, यानी चूहा बिल से अलग हो जाता है, इसीलिए चूहा बिल से अलग होना हमारा अपादान कारक हो जाएगा। अब संबंध कारक किसको कहते हैं? संबंध कारक शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का ज्ञान हो, संबंध कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति का, के और की होता है। संबंध का मतलब हमको पता चल रहा है कि जिससे संबंध दर्शाता है, संबंध कारक कहलाता है। जैसे राम की किताब, तो किताब से रिलेट, किताब का संबंध किससे है, राम से है। सुफियान का घर, घर का संबंध किससे है, सुफियान से है। चांदी की थाली, थाली का संबंध किससे है, चांदी से है। यानी किताब किसकी है, राम की है, राम की किताब। घर किसका है, सुफियान का है। तो जिससे संबंध दर्शाता है, संबंध कारक कहलाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा, आसान सा था, ये तुरंत ही समझ में आ जाता है। संबंध कारक का मतलब संबंध दर्शाना। अब आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसको कहता है? शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है, यानी काम किस स्थान पर हो रहा है इसका पता लगना ही अधिकरण कारक कहलाता है। अधिकरण कारक यानी कि किस स्थान पर कौन सा काम हो रहा है उसका पता लगना, स्थान का पता लगना ही अधिकरण कारक कहलाएगा। जैसे मोहन मैदान में खेल रहा है, मोहन कहाँ खेल रहा है, तो मैदान में खेल रहा है, तो स्थान का पता चला कि मैदान में खेल रहा है, तो मैदान में आपका हो जाएगा अधिकरण कारक। वैसे इसकी विभक्ति चिन्ह जो है मैं पर है, तो मोहन कहाँ खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है, तो मैदान अधिकरण हो जाएगा। मनमोहन छत पर खेल रहा है, मनमोहन कहाँ खेलने का काम कर रहा है, तो छत पर खेलने का काम कर रहा है। जिस स्थान के बारे में पता लगे वही हमारा अधिकरण कारक कहलाएगा। तो मनमोहन छत पर खेल रहा है, तो छत पर हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। अब आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक का मतलब किसी को पुकारना, बुलाना, संबोधन कारक कहलाएगा। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह हे, अरे होता है। जैसे हे भगवान, हे भगवान ये क्या हो गया, हम सब बोलते हैं, तो हे भगवान, अरे कहाँ जा रहे हो, हे श्याम इधर आओ, तो ये सारी चीजें हमारा संबोधन कारक हो जाएगा। हे भगवान, अरे इधर आओ। और वैसे भी आपको संबोधन कारक का चिन्ह पता लगाने के लिए अगर कहीं एग्जाम कहीं भी रहेगा तो आपको इस तरह से देखना है, ये बड़ा सा इस तरह से रहता है और उसके नीचे थोड़ा छोटा सा बुंदा रहता है, तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारा संबोधन कारक है। अरे, अरे देने के बाद यहाँ देखिए छोटा सा बुंदा है, ये आपका संबोधन कारक हो जाएगा। तो उम्मीद है कि कारक आज आप लोगों को बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी व्यक्ति को, यानी हमको, आपको, जितने भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो और सबका अच्छा खासा नंबर आए और सब अच्छे अंक प्राप्त करके लाभ उठाए। तो हमारे चैनल में जुड़े रहें आप सब।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।